कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री कौल सिंह ठाकुर जी, सम्मानित हमारे कैबिनेट के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सुंदर सिंह ठाकुर जी, सम्मानित इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक अनिल शर्मा जी, सम्मानित मंडी के धर्मपुर जिले के हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर जी, सम्मानित कुल्लू के मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी, बोरज के विधायक सुरेश कुमार जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी, हमारे जोगिंदरनगर के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल जी, हमारे सरका घाट से प्रत्याशी पवन ठाकुर जी, हमारी मंडी से प्रत्याशी चंपा ठाकुर जी, हमारे सुंदरनगर से पूर्व सीपीएस सोनलाल ठाकुर जी, हमारे जय कुमार आजाद जी, सभी मंच पर विराजमान अधिकारी वर्ग, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सम्मानित मंडी के दूर दराज क्षेत्रों से आए मेरे प्यारे साथियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों एवं युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कर देता हूं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा एक मुख्यमंत्री के तौर पर और महाशिवरात्रि के पर्व पर आने का पहला दौरा है। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो सम्मान, जो प्यार मंडी की जनता ने आज इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मुझे दिया, मैं हमेशा उसे याद रखूंगा। मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं। आप जानते हैं 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन की लहर में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का दायित्व मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने दिन रात ये प्रयास किया है कि हम गांव के हर आदमी तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कैसे कोशिश की जाए। 2 महीने से हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि जो हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक बदहाली है, आज 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज पिछले बीजेपी की सरकार ने हिमाचल की जनता पर चढ़ा रखा है। यही नहीं, वो सरकार जो पिछली थी, जब 6th पे कमीशन लागू किया गया, 6th पे कमीशन तो लागू कर दिया, लेकिन जो देनदारियां थी, जो एरियर था पेंशन कर्मचारियों का 5,500 करोड़ रुपए का, उसका 1 रुपया भी भुगतान नहीं किया। यही नहीं, जो कर्मचारी हमारे अभी कार्यरत है, जो अधिकारी कार्यरत है, उनका 4,500 करोड़ रुपए का 1 भी पैसे का भुगतान नहीं किया गया। फिर डीए की घोषणा कर दी गई। डीए की घोषणा करने के बाद 992 करोड़ रुपए के डीए की किस्त भी आज सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को नहीं दी गई। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जब मुझे सरकार बनने के बाद हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्थिति को बताया और उसके बाद ये कहा कि 5,000 जो संस्थान आपने खोले हैं, 11,000 करोड़ की देनदारियां और 5,000 करोड़ रुपए के जो संस्थान खोलने पर खर्च आना था, टोटल मिलाकर 75 और 11 86,000 और 5 91,000 करोड़ रुपए का कर्ज
हिमाचल सरकार और हिमाचल की जनता पर चढ़ा हुआ है। हमने फैसला किया कि हम कुछ कठोर कदम उठाएंगे। आने वाले बजट में हम शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और भविष्य की चुनौतियों पर विशेष ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद एक हमारी परंपरा है, सचिवालय में सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी आपको कुर्सी तक ले जाते हैं। मैंने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद समाज के उन बच्चों पर पहुंचने की कोशिश की जिनकी कोई आवाज नहीं होती, और मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के बाद पहले बालिका आश्रम गया, अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गया। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं गया, मैंने कहा ये वो बच्चे हैं जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। माँ बाप इन लोगों ने खो दिए, माता भी इन्होंने खो दी, पिता भी इन्होंने खो दिया। इनके मन में जो दुख है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने उन बच्चों के पास जाकर उनसे सीखा और 2-3 बार हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाला। जो मैंने उनसे सीखा वो मैंने अपने विचार में, अपने शब्दों में और अपने दिमाग में संजो कर रखा और याद रखा कि आने वाले समय में इन बच्चों को किस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। अपने घर में अपने बच्चों को देखा और उसके बाद वो पीड़ा जो उनके मन में थी उसको हमने समझा, हमारी सरकार ने समझा। और पिछले दिन जो दूसरी कैबिनेट हुई उसमें कोई और एजेंडा नहीं था, सिर्फ हमारी विधानसभा कब होगी उसकी बात कही गई। दूसरे ही दिन हिमाचल प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चे, जो कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता के पास या माता पिता ना होने के बाद चाचा के पास रहते हैं, मामा के पास रहते हैं, मासी के पास रहते हैं। हमने फैसला किया ये बच्चा जो अनाथ है इसको 18 साल के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी, चाहे उसे IIT में जाना होगा, चाहे उसे IIM में जाना होगा, चाहे NIT में जाना होगा, चाहे और भी कोई शिक्षा में जाना होगा, पॉलिटेक्निकल में जाना होगा, इंजीनियर कॉलेज में जाना होगा, MBBS में जाना होगा, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसलिए आपके क्षेत्र में भी जो अपनी माता को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, पूरी तरह अनाथ हो चुका है, वो सरकार के बच्चे होंगे, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। उनको उसी प्रकार पूरा सम्मान मिलेगा जिस तरह एक परिवार में अपने बच्चे को सम्मान मिलता है। यही नहीं, हमने उसके भाव को समझा। हमारे समाज में कई ऐसे दानी पुरुष हैं जो बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार जो खर्च होने वाला व्यक्ति अपने कार्यों से कहीं व्यस्त हो जाता है तो उस अनाथ बच्चे के मन में दुख लगी रहती है कि मेरी शिक्षा संस्थान का फीस कौन देगा। हमने उस दुखी को भी खत्म किया। हमने कहा इस बच्चे की पढ़ाई के साथ पूरा जेब खर्च 4000 पर मंथ उस बच्चे को कांग्रेस पार्टी की सरकार उपलब्ध करवाएगी, हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के कपड़े खरीदते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े खरीदते हैं, गर्मी में हल्के गर्म कपड़े खरीदते हैं, हम उन्हें साल का 10,000 रुपया उपलब्ध करवाएंगे। जिस तरह अपने परिवार के लोग सर्दी में घूमने के लिए बाहर जाते हैं, गोवा जाते हैं, केरल जाते हैं, कहीं और जाते हैं, किसी भी देश के हिस्से में जाते हैं, उनके लिए खर्चा हम बाई एयर करते हैं, 2 टायर AC में करते हैं, रहने के लिए 3 स्टार की सुविधा देते हैं।
हमने इन अनाथ बच्चों को भी बाई एयर की सुविधा और 3 टायर की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये संवेदनशीलता हमारी सरकार में है। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? और उसकी पहली पे जब हमें मिली, मैंने उस मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अपनी पूरी पे को दान दिया और हिमाचल के सभी विधायकों ने 1-1 लाख रुपया इस नेक कार्य के लिए दिया। यही नहीं, 3 करोड़ रुपया आज तक इकट्ठा हो चुका है। कैबिनेट ने फैसला किया, ये 101 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध करवाया गया और जो भी उनका खर्चा होगा उस पर सब कुछ हम खर्च करेंगे। फिर बात आई, ये अनाथ बच्चे रुकेंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? हमने सुंदरनगर में और कांगड़ा के ज्वालामुखी में एक 40 बीघे पर, जैसे मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उस प्रकार की आने वाले 2 साल में, भविष्य के 2 साल में उस प्रकार की व्यवस्था वहां उपलब्ध करवा दी जाएगी। एक संस्थान पर कम से कम 60 करोड़ रुपया खर्च होगा, जहां हमारी विधवाएं नारी या एकल नारी भी उन बच्चों के साथ रहेगी। ये हमारी दूसरी कैबिनेट का फैसला हुआ और अभी तक सिर्फ 2 ही कैबिनेटें हुई है, उसमें बजट का प्रावधान करवा दिया गया। पहली कैबिनेट हुई, हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं था। कहा कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी है, सरकारी कर्मचारियों को कहा है आपकी ओपीएस बहाली करेंगे। हमने कहा भी और किया भी। हमने पाया कि हमें सरकारी कर्मचारी को क्यों पेंशन देनी चाहिए। जब हमने पता किया तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का 8,000 करोड़ रुपया जो हर महीने का अंशदान है वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है। फैसला करना था, केंद्र के नेतृत्व से बात हुई। बात करने के बाद जब पूछा गया तो कहा हम ये 8,000 करोड़ रुपया आपको नहीं देंगे। हमने कहा हमने वादा किया है और कांग्रेस की हमारी सरकार जो वादा करती है, हमारी पार्टी जो वादा करती है, उसे निभाने का वक्त है। हम रात दिन मेहनत करते रहे और हमने फैसला किया कि हम सरकारी कर्मचारी जो कि 1,36,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, चाहे वो कॉर्पोरेशंस में है चाहे बोर्ड में है, हमने पहले धन का प्रावधान किया और ओपीएस बहाली करके उन्हें आने वाले बुढ़ापे के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। मैं देख रहा हूं अभी ये कॉलेज की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। अभी ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बना दी गई। किस सोच से ये सरकार के लोग कार्य करते हैं? ये कोई कार्य करने का तरीका नहीं है। अगर सपने बेचते हैं तो सपने को पूरा करना है, भी आपका अधिकार बनता है। 5 साल आप सत्ता में रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जनता को ठगते रहे। एक भी ऐसा 5 साल में आपके मंडी जिला से मुख्यमंत्री थे, ऐसा संस्थान बता दीजिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया हो। हमारी सांसद प्रतिभा सिंह अभी मुझसे बात कर रहे थे कि आप मंडी के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए आप बजट का प्रावधान कीजिए। मैंने कहा कि है कितना बजट? कहते मेरे पास तो थोड़ा बहुत है, वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन सरकार को से आपको देना पड़ेगा। मुझे दुख इस बात का है, आपने शिवधाम के नाम से पत्थर तो रख दिया, आज वो खंडर बन गया, कोई बजट उसमें नहीं रखा। आपने इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 5 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक भी अधूरी है। आपका सपना था कि बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आप जनता की आशाओं के अनुसार फैसले नहीं कर सके।
अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हम मंच के माध्यम से आपको कहते हैं, हम रोज कैबिनेट नहीं करना चाहते। हम कोई भी योजना लाना चाहते हैं, पहले उसमें पैसे का प्रावधान करेंगे, तब आम आदमी को और आम नागरिक को वो सुविधा देंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटियां दी है। 2 गारंटियां हम इस साल पूरा करने जा रहे हैं और आने वाले 4 सालों में महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो गारंटी दी है, वो हमारी ही सरकार आने वाले सालों में पूरा करेगी। जो कहा है वो करेंगे। हमने ये भी कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का इस दौर को शुरू कर दिया है। पहले पीडब्ल्यूडी आईपीएच के टेंडर निकलने की डेट 45 दिन हुआ करती थी। हमने इस नई व्यवस्था के साथ ये कहा है कि 10 दिन के अंदर टेंडर को निकाला जाएगा और 10 दिन के अंदर अवार्ड कर दिया जाएगा। नहीं तो किसी काम को करने के लिए 70 दिन लग जाते थे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हम भविष्य की पीढ़ी के कंधों पर वो चुनौतियां डालकर नहीं रह सकते कि उनके कंधे हमारी गलतियों को अपने कंधों पर उठाए। हम उसके लिए 4 वर्ष का समय चाहते हैं। जो राज्य आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम इस राज्य को मजबूत बनाएंगे। आप गर्व महसूस करेंगे कि आने वाले 10 वर्ष में आप हिंदुस्तान के सबसे समर्थ राज्य और सबसे आर्थिक उन्नति वाले राज्यों में गिने जाएंगे। ये इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपसे वादा ये करना चाहता हूँ कि आप साथ दीजिए। जिस बदहाली के दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हमने अगर सही फैसले ना किए तो हमारे समय, भविष्य की युवा पीढ़ी के समय हमेशा कर्ज का बोझ दबा रहेगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से काम भी कर रही है। पिछले दिनों हमारा पानी है, हमारे पानी से लाखों करोड़ों रुपए कमाया जाता है और हमें, हिमाचल की जनता को बहुत कम उसमें मिलता है। हमने फैसला किया और जो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगे, उनसे वाटर सेस के रूप में हमने अभी ऑर्डिनेंस लागू किया और कहा जिस पानी को आप लेते हो उस पर हमको 10 पैसे के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो पिछले कल से हमने जो पावर प्रोजेक्ट कंपनियां उन पर लागू कर दिया है। ये फैसला हमने किया। हमने आम जनता पर कोई और टैक्स नहीं लगाया। हम इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। हम इस व्यवस्था से जो चिट्टा आज युवा पीढ़ी को अंधकार में धकेल कर रखा रहा है, उस व्यवस्था को भी दूर, उस व्यवस्था में बदलाव करके इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं ताकि हमारी पीढ़ी उस नशे से दूर रहे। आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मेले पर मैंने कल ही कहा, अभी देव समाज के देव संस्कृति के हॉल में कहा कि जो नजराना है वो प्रतिशतों में ना दिया जाए। प्रतिभा सिंह जी ने मुझसे भी अनुरोध किया कि उस नजराने को आप बढ़ाइए। मैं इस मंच के माध्यम से 1 करोड़ रुपया जो हमारे देवी देवता हैं, वो नजराना के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार उनको उपलब्ध करवाती है, उनको देगी। अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2023 के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय जी आपके आशीर्वाद के लिए। यहाँ पर